जेएनयू में ही क्यों ऐसा होता है, ये भी एक सोचने की बात है। जेएनयू में ही होता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, जेएनयू में ही होता है अफजल हम शर्मिंदा हैं, आज जेएनयू में ही जातिवाद की इस तरह की बात क्यों? जेएनयू की जो विचारधारा रही है और जेएनयू में जिस तरह की विचारधारा पनपती रही है, जहां के रावण की पूजा की जाती है, हमने देखा है, जहां के अफजल गुरु के लिए नारे लगाए जाते हैं, जहां एक विशेष वर्ग को शांतिदूत माना जाता है, जहां कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए, जहां असम को भारत से अलग करने के लिए बातें होती हैं, बड़े बड़े लेवल पे होती हैं, तो ये एक सोच है जो वहां पनप रही है। और पता नहीं एज ए सिस्टम, हमने जो एक लाइन सुनी है ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, तो सच ये है कि वाकई सिस्टम उनका है और अब तक हम उस सिस्टम से लड़ नहीं पाए हैं। वो सिस्टम जो भारत को खोखला कर रहा है, वो सिस्टम जो भारत को हर दिन टुकड़ों में बांट रहा है, उस सिस्टम का मुकाबला करने में हम अब तक नाकाम रहे हैं। तो और ऊपर से जो केंद्र में सरकार है, कभी कभी आक्षेप ये लगता है, इल्जाम ये लगता है कि भाई सरकार तो बहुत हैवी हैंडेड तरीके से सबसे पेश आ रही है। मैं समझता हूं सरकार को हैवी हैंडेड तरीके से पेश आना चाहिए, अब तक तो नहीं आई है। सरकार कब जागेगी और इस पर अंकुश लगाएगी? जेएनयू पे ये प्रतिबंध कब लगेगा, मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं। हमें और किस बात का इंतजार है? अब ये जो चीज आई है, जो ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लिखे गए, जो दीवारें पोत दी गई हैं, मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ जो आवाजें उठें वो मेरे मुसलमान भाइयों की भी हो, वो भी आगे आए और बोले गलत बात है। आप किसी को नहीं कह सकते उस देश के बाहर जाने के लिए। जब राहत इंदौरी कुछ बरस पहले एक शेर पढ़ते हैं मुशायरे में कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सीधे सीधे टारगेट करते हैं एक ग्रुप को, उस वक्त बड़ी तालियां बजती हैं, बड़ी वाहवाहियां कि भाई बड़ी अच्छी बात कह दी। तो क्या इस मिट्टी में ब्राह्मणों का खून शामिल नहीं है? मंगल पांडे ब्राह्मण नहीं थे, कैप्टन मनोज पांडे ब्राह्मण नहीं थे, वीर सावरकर ब्राह्मण नहीं थे, तात्या टोपे ब्राह्मण नहीं थे, रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण नहीं थी, ये सब ब्राह्मण नहीं थे?